अच्छा, आज का जो सेशन है वो है ऑन अमेज़न ट्रैफिक रिसर्च, या जिसको हम कीवर्ड रिसर्च भी कह देते हैं, लेकिन कीवर्ड रिसर्च इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक जिसमें हम जो है वो गूगल कीवर्ड्स गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे होते हैं या ऑफ अमेज़न भी देख रहे होते हैं। बट दिस इज़ जो है बेसिकली ऑन अमेज़न ट्रैफिक रिसर्च, कि जो अमेज़न के ऊपर जो है वो ट्रैफिक आ चुकी है, उसको जो है हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अब ये जो है वो कीवर्ड रिसर्च जो आज हम देखेंगे, इसको ये आपकी जो है वो बेस बनाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा आगे जब हम पीपीसी में भी जो है वो डीप डिस्कशंस करेंगे ना, तो क्रेडिट विल गोज टू द कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, क्योंकि पीपीसी पे हमने कुछ टारगेट्स को आई मीन जो वो कीवर्ड भी हो सकता है, एसएन भी हो सकता है, वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में भी हो सकता है, स्पॉन्सर ब्रांड में भी हो सकता है। तो वो जो टारगेट की सिलेक्शन है ना कीवर्ड की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासतौर पे आपकी जो है लॉन्च न्यू है या पुरानी है, तो अभी जो है वो इस जो है अटेंटिवली आपने जो है चीज़ों को समझना है कि कीवर्ड रिसर्च का जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, और हम जो है वो कैसे अपनी मर्जी के जो है वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है हम अच्छा, एक तो वो प्रोडक्ट है जो अभी स्ट्रेच लिड्स, जिसको हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी हमने फ्रंट एंड, वैसे अभी हमने फ्रंट एंड से कवर की है, बैक एंड जो है अभी नहीं कवर की, लेकिन जितनी चीज़ें कवर करने वाली हैं और वो सब कुछ, और पेस को देखते हुए मैं कुछ चीज़ें जो है वो स्किप भी करूँगा, और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है जो चीज़ें रह जाएंगी उसको फिर साथ साथ पीपीसी जो है, जब हम कैंपेन मैनेजर में काम कर रहे होंगे तो उस वक्त उसको जो है वो टच करते रहेंगे। अच्छा, तो स्ट्रेच लिड्स जो है ना, उसको नहीं, क्योंकि उसका जो है वो आई मीन बहुत ही जो है छोटी प्रोडक्ट्स है, जिसमें कीवर्ड डिमांड्स भी जो है वो बहुत कम है। मैं आपको बेसिकली जो है वो कीवर्ड रिसर्च का एक बेसिकली ओवरऑल आइडिया देना चाहता हूँ, कि जहाँ पे आपके पास मल्टीपल जो है वो वेरिएशंस हों, मल्टीपल डिज़ाइन्स हों, मल्टीपल जो है वो इंटेंट्स हों। याद हो आपको, तो हमने पहले लेक्चर में जो है वो बायो इंटेंट पे इतनी जो है वो डिटेल में डिस्कशन की थी। तो उसमें आपने जो है वो पीपीसी कैसे चलानी है, जब एक बड़ी जो सिंगल टारगेट प्रोडक्ट है ना, जिसमें आई मीन तो उस पे कीवर्ड रिसर्च बड़ी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। अच्छा, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, इसमें हम जो है वो डुवे कवर की एग्जांपल दे देते हैं। टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, बहुत ही कम्पेटिटिव है, और मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि आप ये प्रोडक्ट ना करें। ठीक है? हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो लूज़ करनी है, आई मीन 30, 40, $50,000 की, तो फिर आप खुशी-खुशी कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है। अगर आप 2020 के स्टार्ट में या मिड में वो करते तो उस वक़्त और बात थी, बट राइट नाउ इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव निश, और ये जो है वो एक डिस्क्लेमर है कि आप में से कोई भी इस प्रोडक्ट को जो है हाथ ना लगाया जाए, उसकी जितनी भी डीप पॉकेट है, ठीक है? वरना वो बैंकरप्ट ही होगा। अच्छा जी। ऑल्दो के अगर किसी की एस्टेब्लिश लिस्ट है जो अच्छे टाइम में एंटर हो गया, दैट्स गुड। अच्छा, इसमें जो है वो जी, जो लोग आते जाएँ काइंडली आप अपने आप को म्यूट करते रहें, ठीक है? या फिर मैं आपको यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट है डुवे कवर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है बहुत ही अपनी ब्रॉड, जिस तरह हमने बायो इंटेंट में भी देखा था कि कैसे इंटेंट जब लो इंटेंट से हाई इंटेंट की तरफ हम जाते हैं तो कन्वर्जन भी हाई होती है। तो जभी भी कोई मोस्टली जो कस्टमर आता है वो बेसिकली बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड लिखता है, बड़ा ही उसका वेग सा माइंड होता है, तो इसलिए हम अपनी जो कीवर्ड रिसर्च भी है वो बड़े ही ब्रॉड वे से स्टार्ट करेंगे, उसमें एंड पे अपनी ही जो है वो बेसिकली आप यूँ कह लें कि मकसद या प्रोडक्ट के मुताबिक उसको कस्टमाइज़ कर लें। अच्छा, इसमें हम केस स्टडी के लिए जो है वो जो प्रोडक्ट ले लें, वो ले लें डुवे कवर, ठीक है जी? और इसमें से मैं फ़र्दर इसको स्पेसिफ़ाई करता हूँ कि हम जो है वो कलर जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट है, वो कलर वाइट में है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मैं इसको और स्पेसिफ़िक कर देता हूँ कि जो इसमें साइज़ है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो डुवे कवर है ना, ये डिफरेंट साइज़ेज़ का होता है। मतलब सिंगल जो साइज़ बेड होता है, उसका अलहदा डुवे कवर होता है।
जो डबल डुए कवर होता है उसका अलहदा, इस तरह इसका जो 4 मेन साइज़ेज़ होते हैं, एक किंग साइज़ होता है, सुपर किंग साइज़ होता है, डबल होता है, सिंगल होता है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस निश के अंदर हम कहते हैं कि हम डबल बेच रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट सिलेक्शन ऐसी थी कि हमें लगा कि डबल जो है वो हार्ड सेलिंग है, तो इसकी हम इसमें फर्दर डबल कर रहे हैं। तो हमने अपनी डबल वेरिएशन को एडवर्टाइज़ करना है या इवन लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए, तो उसमें हम अ, डबल के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अच्छा, इसमें 2 तरह से कीवर्ड रिसर्च हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो जो है आपके पास मोस्टली जो भी सेलर्स आते हैं टेक्सटाइल में उसमें बस मल्टीपल वेरिएशन होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ डबल बेचेगा, डबल पे बेचेगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो सिंगल भी बेचता है, वो बेसिकली किंग भी बेचता है, सुपर किंग भी बेचता है। ठीक है? तो उसके लिए हम इसके ये एक तरह जो है वो डबल को लेके वो करने फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मल्टीपल वेरिएशंस की भी करनी है तो वो कैसे करनी है। अच्छा, ये सिर्फ़ मैं डबल की एग्ज़ाम्पल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों के पास जो मोस्टली प्रोडक्ट्स आती हैं, उसमें आप जो है वो बड़े ही अभी जैसे सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स की एग्ज़ाम्पल है, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है, इसमें ज़्यादा जो है वो इन टर्म ऑफ पैक के अलावा कुछ साइज़ की या ज़्यादा वो वेरिएशन ऐसी एज़ सच है नहीं। तो ताकि ये जो है आप इसको एक बेंचमार्क बना के अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकें। अच्छा, डुवे कवर मैंने बहुत ही जो है वो ब्रॉड कीवर्ड लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो है वो डबल डुवे कवर सेल कर रहा हूँ और इसके अलावा जो है मैं वाइट सेल कर रहा हूँ। तो अब जो मेरा रियल टाइम कॉम्पिटिशन है ना, वो बेसिकली डबल डुए सेट की लिस्टिंग के साथ है। ठीक है? सिंगल पे वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है राइट नाउ मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो बेसिकली एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ और मैं जो है डबल की जो लिस्ट है वो डबल के लिहाज से ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ। तो मुझे वो सेलर्स चाहिए जो डबल के ऊपर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? अगर इस पे मैं इसका बेंचमार्क लिखूँ ना कि आपका कीवर्ड रिसर्च का बेंचमार्क क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि हाइली रेलेवेंट अ, कंपेटिटर या ये कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं जो कि विच आर परफॉर्मिंग गुड या एक्सीलेंट, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक हाईली रेलिवेंट तो है लेकिन अ, उस बेचारे की अपनी सेल्स नहीं है, तो उसको आप बेंचमार्क नहीं, बेंचमार्क के लिए आप लोगों को एक आइडियल चुनना होता है, जो आई मीन जिसको आप आइडियलाइज़ कर सकें कि मेरा टाइटल हो तो ऐसा हो, या मैं अगर ये इतनी ज़्यादा सेल्स लेके जा रहा है या ये इतना ज़्यादा अगर इन रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, तो उसकी कोई वजह है, ऐਵੇਂ नहीं अमेज़न ने उसको रैंक कर दिया। तो आप जो है हमेशा कोई ना कोई बेंचमार्क ऐसा चुनते हैं, जिसके अगेंस्ट आप अपनी जो है वो लिस्ट को की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकें। तो इसमें जो है इट एप्पल शुड बी कंपेयर विद एप्पल, ठीक है? अगर आप एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर करेंगे तो वो फेयर कंपैरिज़न नहीं होगा। उसकी वजह है कि एप्पल की अपनी डिमांड है, ऑरेंज की अपनी डिमांड है। तो इस तरह जो है आपको भी जो है अपने कंपेटिटर्स के साथ परफ़ॉर्म करना है। तो अगर एक आपका इर्रेलेवेंट कंपैटिटर 100 सेल्स कर रहा है और आपका रेलेवेंट कंपैटिटर जो है वो 30-40 डेली की सेल कर रहे हैं, तो आपका जो स्टार्ट में एक बेंचमार्क होना चाहिए वो 30-40 वाला होना चाहिए। ये अलग बात कि जब आप एक दफ़ा रैंक हो जाते हैं तो उसके बाद स्केलिंग का पीरियड होता है जिसमें हम मल्टीपल इंटेंट्स को स्केल करते हैं वाया पीपीसी, ठीक है? या लिस्टिंग का हिस्सा बना के। तो वो बाद की बात होती है, बट स्टार्ट में जो है हम अपने रेलेवेंट कंपैटिटर्स को लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो मुझे डिफरेंट ये जो साइज़ है ना, अच्छा इसमें मज़े की बात है आगे फर्दर मटेरियल क्वालिटी की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कॉटन अलहदा बिक रहा है, माइक्रोफाइबर जो सैटिन है वो अलहदा बिक रहा है। पिन तक का डिज़ाइन ये जो फूल बूटे बने होते हैं ना, इसको जो है वो पिन टक बोलते हैं, ये अलहदा बिक रहा है। तो इसमें हमने जो है वो बड़ा ही सिलेक्टिव होना है कि अगर हम पिन तक बेच रहे हैं तो पिन तक वाली ही जो है वो लिस्ट, या फिर आई मीन हम सैटिन बेच रहे हैं तो सैटिन के साथ ही जो है हम उसको कंपेयर करें। अच्छा, अ, अब यहाँ पे आप देख लें, अब ये देखें, अब यूटोपिया भाई भी यहाँ पे बैठे हैं जो कि 10,000 तकरीबन इनके रिव्यूज़ होने वाले हैं।
अच्छा, तो इसमें ये देखिए ये डबल बेच रहा है, इसके अलावा जो है ये सिंगल बेच रहा है, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे जो है वो वैसे मैं आई प्रेफर जेएस, लेकिन मेरे पास अभी जो है वो जेएस एक्सपायर हुआ है, तो मैं इसके ऊपर जो है हीलियम चला लेता हूँ। ये दोनों का जो है वो डेटा ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही होता है। मतलब कुछ मार्जिन ऑफ एरर होता है, लेकिन वैसे मैं पर्सनली जीएस को प्रेफ़र करता हूँ। लेकिन अभी ये है कि मेरे पास उसकी एक्सेस ख़त्म हुई है, तो हम हीलियम को ही देख लेते हैं, बिकॉज़ आप जो है वो प्रोसेस समझ लें, फिर चाहे आप जीएस चलाएँ, हीलियम चलाएँ या कोई भी और टूल चला लें। अच्छा, अब हमें एक तो जो है वो रेलेवेंट किस्म का कम्पेटिटर चाहिए, और इसके अलावा जो हमने बेंचमार्क में क्या सिलेक्ट किया है, कंडीशन हमने 2 रखी है, हाइली रेलेवेंट हो और परफॉर्म गुड कर रहा हो। ठीक है, अब परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या होता है? परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया होता है नंबर ऑफ डेली सेल्स या नंबर ऑफ मंथली सेल्स। जो जितना ज़्यादा बेच रहा है, वो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका उतना ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू होगा। ठीक है? तो अगर वो भी 20% पे खेल रहा है, आप भी 20% पे खेल रहे हैं, तो जिसका रेवेन्यू हाई होगा वो अच्छा खेल रहा है। ठीक है? तो इसमें जो है अब ये सेल्स जो है ना, जिनकी सेल्स सबसे ज़्यादा हैं, हम उनको जो है वो ऊपर ले आते हैं। हो सकता है अभी जो है वो जिसकी सेल्स हाई हो वो इस वक़्त बॉटम पे हो, लेकिन हम जो है इसमें एवरेज या मंथ की क्या परफ़ॉर्मेंस है, हम 1 दिन की परफ़ॉर्मेंस तो देखने नहीं लगे। तो जिनकी सेल्स हाई हैं, उनको जो है हम हाईएस्ट से लोएस्ट कर लिया है। अच्छा, परफ़ॉर्मेंस गुड तो हमने मेज़र कर ली कि जिसकी फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5000 सेल हैं, 3000 सेल्स हैं, वो ऊपर आ गए हैं ये लोग, ठीक है? तो अब हमने आगे जो है वो अपना वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि एग्ज़ैक्ट वो चीज़ बेच रहा हो जो कि हम बेच रहे हैं। अब ये यूटोपिया भाई साहब अपने पाकिस्तानी हैं, ये बेच रहे हैं, डबल तो बेच रहे हैं, लेकिन इनका जो है आप यूँ कह लें कि इसका जो है कलर जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे कलर पॉइंट ऑफ व्यू से you can include those sellers which are somehow different in colors, but rest जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम हैं। फॉर एग्जांपल उनका साइज़ डबल है, उनका मटेरियल जो है वो वही है जो आप बेच रहे हैं। तो वो चीज़ें अगर मैच हो रही हैं तो स्टिल कलर का जो है ऑप्शन वो हो सकता है ऊपर नीचे कलर इतना ज़्यादा। हाँ, इसमें कुछ कीवर्ड होंगे, जैसे अगर आप व्हाइट सेल कर रहे हैं, अ, अगर आप व्हाइट सेल कर रहे हैं, तो उसमें एक जो कीवर्ड है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड डबल डुए कवर, तो वो आपकी लिस्ट के लिए क्वालीफाई नहीं होगा, तो उसके ऊपर ख़ैर वो कीवर्ड रिसर्च का डेटा भी डाल देगा कि भाई इस पे आपका परफ़ॉर्मेंस आप परफ़ॉर्म अच्छा नहीं कर सकते, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट स्टिल अगर बाकी एट्रिब्यूट्स मैच हो रहे हों, यू कैन स्टिल कंपेयर विद दोज़ व्हिच हैव समहाउ डिफरेंट कलर, ठीक है? बाकी अगर उसकी यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी सेम है, उसका जो है वो डिज़ाइन सेम है, इट कैन बी अ गुड कंपैटिटर। अच्छा, चलें अभी राइट नाउ जो है मैं बहुत ही सेलेक्टिव टारगेटिंग के लिए जो है वो साइज़ को भी जो है एक्सक्लूड कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जो है वो बेसिकली साइज़ भी वही चाहिए जो मैं बेच रहा हूँ। अच्छा जी, ये भाई साहब हैं लिनन वर्ड्स, थ्रेड काउंट, इजिप्शियन कॉरिडोर, ये व्हाइट है लेकिन किंग है, ठीक है? तो हम जो है अपने व्हाइट डबल ही ढूँढते हैं। कैथरीन, लेसन, दुए, सेट, ऑर्चर, ये इनका कलर डिज़ाइन डिफरेंट है। डबल डुए सेट, अब ये पिंटक का बेसिकली डिज़ाइन है। ओके। हुँ। ठीक है, अभी राइट नाउ जो है वो इसमें ओवरऑल किंग जो है उसके सर्च वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो उनकी डिमांड भी हाई है। तो हम अपना क्राइटेरिया वही रखते हैं डबल, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इसमें वाइट वाले जो है वो सेलर्स कम हैं, जो कि जो है ये नीचे बेच रहे हैं। जैसे ये बेसिकली डबल भी है और वाइट भी है।
तो इसमें मैं जो है अब कलर भी वो कंपेयर कर लेता हूँ कि ओके जिनका कलर जो है, चले कलर डिफरेंट है लेकिन बाकी वो सेम चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आई कैन इंक्लूड। इसमें मैं यूटोपिया को जो है वो देख लेता हूँ। यूटोपिया का डबल टू ए सेट है और ठीक है जी, डबल टू ए सेट है, प्लेन सेट है। इसके अलावा स्लीप डाउन क्या बेच रहे हैं, डबल साइज बेच रहे हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन डिफरेंट है, इट्स नॉट प्लेन। ठीक है, यहाँ पे भी डिज़ाइन डिफरेंट है। ओके जी, ये है किंग साइज। ठीक है, तो ये तो खैर किंग साइज को हम इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा जो है बेड साइज डबल डुअल सेट ग्रे, ठीक है जी, ये भी ग्रे ही है। अच्छा, इसका अब ये देखें, ये माइक्रो फाइबर है और सॉफ्ट माइक्रो, ओके ठीक है। नेक्स्ट है जनाब वाइट किंग, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये डिज़ाइन डिफरेंट है। डबल डुअल सेट है, लेकिन ये भी जो है वो इसमें डिज़ाइन आप देखें, लाइनिंग जो है वो है, हम प्लेन डिज़ाइन के ऊपर हैं। वाइट किंग, नहीं किंग भी नहीं करना। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस वजह से मैं इसको एहतियात से टाइम लगा रहा हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे भी डिज़ाइन डिफरेंट है, यहाँ पे भी जो है वो डिज़ाइन डिफरेंट है। यहाँ पे भी जो है वो डिज़ाइन डिफरेंट है। ग्रे डबल, ओके जी। ग्रे सिंगल, ये कौन सा है, सुपर सॉफ्ट, इजी केयर डुए कवर कूल्ड बिटिंग सेट डबल, ओके जी। इसको भी जो है हम अपने उस कंपैरिजन में ये भी डबल भी है और नहीं, ये डिज़ाइन डिफरेंट है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो गौर से देखें, डिज़ाइन डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज़ अ डिफरेंट डिज़ाइन, तो मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूँगा। ये तो हो गया, इसके अलावा डिफरेंट, ओके इट कैन नो किंग, दिस वन नो, इट्स डिफरेंट, किंग साइज। अच्छा, अभी जो है वो किंग की डिमांड बढ़ी हुई है, इसी वजह से जो है वो किंग वाले मौजे कर रहे हैं। पोलिस्टर, पिलो केस, डबल डुए कवर, ओके, लेकिन नहीं, माइक्रोफाइबर ब्लीडिंग विद जिपर क्लोजर, डिफरेंट, सिंगल डबल बेडिंग सेट विद, ओके जी, डबल। अच्छा जी, हम एक और देख लेते हैं, अगर तो जिसकी कुछ सेल्स अच्छी हैं तो। ठीक है, अब जो नीचे वाले हैं उनकी सेल्स जो हैं वो बहुत ही कम हैं। अच्छा, तो अभी ये जितने भी 4-5 जो हैं वो सेलर्स आए हैं, लेकिन ये जो है वो सिमिलर डिज़ाइन और सिमिलर साइज़ बेच रहे हैं, सिमिलर मटेरियल के साथ जो कि हम बेचना चाह रहे हैं। तो इनको जो है अब हम
अपनी कीवर्ड का हिस्सा बना लेंगे। तो इसको जो है हम यहाँ पे ही बेसिकली रन कीवर्ड करते हैं। अच्छा, अगर मैं डिफरेंट फाइल्स मेंटेन करना चाह रहा हूँ ना, तो फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से सिंगल के लिए करना चाह मैं सिंगल भी बेच रहा हूँ, तो मैं दोबारा से आऊँगा, सिंगल का देखूंगा, जो सिंगल बेच रहे होंगे और सेम मटेरियल डिज़ाइन में बेच रहे होंगे, मैं उनको जो है वो सिंगल के लिए हिस्सा बना लूँगा। तो ये प्रोसेस जो मैं डबल के लिए करने जा रहा हूँ, यू कैन रिपीट इट फॉर डिफरेंट डिज़ाइन लाइक सिंगल और डबल, किंग एंड सुपर किंग। तो यहाँ पे बेसिकली जो सेरिब्रो के अंदर आप अप टू 10 एसेंस डाल रह सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप बस वो हर बंदा कह रहा होता है कि जी टॉप 10 जो है वो कीवर्ड्स हों और 10 कंपेटिटर्स हों। लाजमी नहीं है, अगर कंपेटिटर 10 नहीं बन रहे तो आपने वो घुसाने की कोशिश नहीं करनी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं और थोड़ा नीचे जाता हूँ ना, तो हो सकता है कोई 100 यूनिट बेच रहा हो, मैं उसको भी अगर कंपेयर करूँगा ना यहाँ पे, उसको भी अगर कीवर्ड रिसर्च का हिस्सा बना लूँगा, तो वो अभी जो हम बाद में जो चीज़ देखेंगे, वो ये है कि उसमें क्या होगा कि उसकी अपनी परफ़ॉर्मेंस सही नहीं है, उसकी सेल्स नहीं है, तो अगर हम उनको भी कंपेयर करेंगे ना, तो हम बेसिकली एक कीवर्ड्स वो अच्छे कीवर्ड नहीं निकाल पाएँगे जिनके ऊपर हमारे कंपैटिटर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो हमें हाइली रेलेवेंट कीवर्ड भी चाहिए और वो कीवर्ड जिनके ऊपर हमारे कंपैटिटर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एक्सक्लूड वेरिएशन किया है, वो इसलिए कि जो डबल बेच रहा है, वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो यूटोपिया भाई साहब हैं, इसकी जो है अगर आप लिस्ट पे जाएँ, तो ये जो है वो मल्टीपल वेरिएशंस बेच रहा होगा, ये व्हाइट भी बेच रहा होगा ये, तो हमें इसकी जो है वो वेरिएशंस का डेटा नहीं चाहिए। हमने जो एग्ज़ैक्ट ये डबल का एसन वो किया है ना, हमें सिर्फ़ इसका डाटा चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमने वेरिएशन को एक्सक्लूड कर दिया है और इसको जो है वो हमने कहा है कि सेरिब्रो को कि गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया है कि आप हमें इसका डाटा प्रोवाइड कर दें। अ, अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप यहीं से इसको जो है एक्सपोर्ट में जाके एक्सेल में, ये मेरे पास फ़ाइल आ गई है, तो यहाँ पे इसके अलावा ये जो ये हीलियम का है ना एडवांस फ़िल्टर, ये बड़े काम की चीज़ है। जब मैंने किसी फॉर एग्ज़ाम्पल एसन का एम सीज़नल जो है वो रिवर्स एसन करना हो और मैं उसको देखना हो कि मेरे वो काम के किन फ्रेज़ेज़ के ऊपर रैंक है या नहीं, तो मैं यहीं से इसको कर देता हूँ। लेकिन जब मैंने प्रॉपर सिस्टमैटिक कीवर्ड रिसर्च करनी होती है और मैंने अपनी उस फ़ाइल को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना होता है ताकि मैं बाद में जो है उसमें चीज़ें देख सकूँ, तो उसके लिए फिर मैं इसको एक्सेल में इम्पोर्ट सकता हूँ, क्योंकि जो फ़िल्टर अभी मैं लगाऊँगा ये तो हीलियम बंद करूँगा तो ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? तो वो फ़ाइल मैं अपने पास सेव कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अभी ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इन फ़िल्टर्स को देखें, वरना जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है शो फ्रेज़ेज़ दैट कंटेन्स, इसको जो है वो मैं बड़ा यूज़ करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे वो फ्रेज़ेज़ दिखा दो जो कि इन एसेंस के हैं और उनके जिसमें डू ए कवर आता है, ठीक है? तो अब ये जब मैं करूँगा तो क्या होगा कि ये मुझे वो सारे कीवर्ड दिखा देगा जिनके ऊपर ये एसेंस रैंक है और उन उन कीवर्ड्स में डू ए कवर का वर्ड आता है, ठीक है? अब ये देखें वेव डबल डू ए कवर सेट, अब अगर मैं इसको भी सर्च वॉल्यूम हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करा लूँ, तो मुझे वो तमाम कीवर्ड्स मिल सकते हैं जो कि ये कंपेटिटर्स किसी भी तरह रैंक कर रहे हैं और उनके अंदर डुए कवर्स शामिल है। अच्छा, चलें वो फ़िल्टर्स जो हैं वो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हीलियम के फ़िल्टर्स, इस जो है वो फ़ाइल को हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सेरिब्रो की स्कोर जो है वो मैं इसको इतना ज़्यादा जो है वो नहीं देख रहा होता, तो मैं इसको सिंपली जो है वो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ना, अब जब आप एक्सेल में ले आए हैं, तो ये अब आहिस्ता-आहिस्ता आप सीख जाएँगे। ये बेसिकली फ़िल्टर्स की गेम है और डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कीवर्ड रिसर्च। आप पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, आप जो है वो लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, या अभी जैसे आजकल दिसंबर चल रहा है तो मैं अक्सर जो है वो कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे फ़िल्टर लगा के मैं सर्च कर रहा होता हूँ क्रिसमस, क्रिसमस सर्च करता हूँ यहाँ पे फ्रेज़ में फ़िल्टर लगा के ना, कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो जिसमें डुए कवर आता है और क्रिसमस आता है।
या फिर मैं करता हूँ हॉलिडे, या फिर अभी जो है वो चूँकि से गिफ्ट का आइटम चल रहा है तो मैं गिफ्ट का कीवर्ड देखूँ। हो सकता है कोई ऐसा कीवर्ड हो जिसका रिसेंट दिनों में सर्च वॉल्यूम 10 से 1000 हो गया हो, और उसमें जो है वो कोई सीज़नल कीवर्ड चलता हो। तो अभी कंपैटिटर्स को तो पता ही ना हो कि वो कौन-सा कीवर्ड, तो मैं चुप करके जो है वो उसके ऊपर एक फ्रेज़ की कैंपेन चलाऊँगा और उसको जो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट में भी टारगेट कर दूँगा, ब्रांड्स में भी कर दूँगा। और अभी रिसेंटली मैंने कुछ अकाउंट्स किए हुए हैं जो गिफ्टेबल आइटम्स थे, उनपे बहुत ही जो है वो ब्रिलियंट आई मीन सेल्स आई हैं, बहुत ही लो सीपीसी के ऊपर। वो इसलिए कि जिस क्रिसमस के रिलेटेड और इस तरह जो है वो इंटेंट को टारगेट करके वो फ्रेज़ में मैंने कीवर्ड चला दिए, तो वो जो है बेसिकली वो सर्च वॉल्यूम तो देखें, अभी ये जो 1 महीना चल रहा है, इसमें हो सकता है किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सारा साल 10 रहा हो और अचानक वो 1000 पे चला जाए। तो कंपेटिटर्स अगर उससे गाफ़िल हैं तो, और आप जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चीज़ें देख रहे हैं, तो यू कैन गेट बेनिफिट। लेकिन ख़ैर वो अभी जो है वो पीपीसी की स्ट्रैटेजी उस लिहाज से वो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो हम टाइम टू टाइम इस कीवर्ड रिसर्च में देखते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है मुझे टेल चाहिए होती है, ख़ास तौर पे जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता हूँ बिल्कुल वाया पीपीसी, तो मुझे ये टेल का जो है वो मुझे देखना होता है कि कीवर्ड्स कितना टेल है, क्योंकि जितनी उसकी टेल लेंथी होगी उतना वो डिस्क्रिप्टिव होगा, उतना कस्टमर खुल के सामने आएगा, उतना उसमें जो है इंटेंट ज़्यादा क्लियर होगा। जितना इंटेंट क्लियर होगा वहाँ पे ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन ज़्यादा होगी, और रैंकिंग हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि जितनी कीवर्ड्स की कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं, उस पे उतने कीवर्ड के क्विकली रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है? तो ये टेल जो है वो मुझे बेसिकली चाहिए होती है कि कीवर्ड का जो है वो कितना जो है वो अ, टेल है। तो अगर आपको जो है वो ज़्यादा एक्सेल नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो जो भी फ़ॉर्मूला आपको चाहिए या तो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर लें कि जो है वो बेसिकली एक्सेल में हम वर्ड कैसे काउंट कराते हैं, ठीक है? या फिर आप जो है गूगल पे सर्च कर लें, तो आपको जो है वो फ़ॉर्मूलाज़ मिल जाएँगे। अभी जैसा कि जो है वो अ, ये अ, वर्ड काउंट का फ़ॉर्मूला है कि आपने किसी फ्रेज़ के अंदर वर्ड कैसे काउंट कराना है, तो आप गूगल से जो है वो कॉपी करके इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, ये आप लोगों को शो हो रहा है? इसका मैं जो है वो कलर, अच्छा मुझे चैट में जो है ना आप वो थोड़ा-सा बताते भी रहा करें कि आई मीन आवाज़-शवाज़ एवरीथिंग गोइंग गुड? क्योंकि हो सकता है मैं अपने फ्लो में चल रहा हूँ और घंटे बाद पता चले कि डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। एवरीथिंग इज़ गुड, ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एमएमआर आप अपने जो है ना वो असल नेम से आया करें ताकि जो है आप पहचाने जाएँ। अच्छा जी, इसमें इस इसका जो कलर है वो आप, मैं इसको जो है वो भी ब्लैक कर देता हूँ। अच्छा, ये आपने जो है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने वर्ड काउंट का फ़ॉर्मूला गूगल से जाके उठा लिया। लेकिन अभी चूँकि वो आपने जो है वो किया है, तो अब इसमें फ़ॉर्मूला में वहाँ पे तो लगा हुआ था कि ए1 के अंदर जो ए1 सेल के अंदर जो है फ्रेज़ है, आप उसको उसकी वर्ड काउंट करा दें। लेकिन हम जो है हमारा तो जो कीवर्ड है या जो फ्रेज़ है वो तो ए2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ नेसेसरी जो है जिनको बिल्कुल भी एक्सेल की समझ नहीं है, तो वो नेसेसरी चेंजेस जो है आप लोग कर लिया करें कि ये मैं इसको ए2 से कैलकुलेट कराना चाहता हूँ, अदरवाइज़ वो फिर गलत वो देगा। अच्छा जी, अब जस्ट मैंने ए2 से कैलकुलेट कराया तो इसने बताया कि ग्रे डबल पैडिंग सेट के 4 वर्ड्स हैं। ये 4 टेल कीवर्ड है, तो मैंने वेरीफाई कर लिया जी 4 ही हैं। इसका मतलब फ़ॉर्मूला ठीक है, तो अब मैं इस पे डबल क्लिक करके इसको मैंने अप्लाई कर दिया है। अच्छा, इसको मैंने अब अप्लाई कर दिया है, तो अब जब बाद में मुझे जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चाहिए होंगे या जो भी कीवर्ड्स, मैं इस पे फ़िल्टर लगा के अपनी मर्ज़ी का कीवर्ड निकाल लूँगा। इसके अलावा जो है वो मेरा जो फ़ेवरेट फ़िल्टर है बेसिकली हीलियम के अंदर, वो है कम्पेटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर। अब ये क्या होता है, इसको मैं आप जो है वो रिटन भी लिख देता हूँ कि जो है वो सीपीएस, जिसको कम्पेटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर को मैं शॉर्ट फॉर्म में सीपीएस बोल रहा हूँ। ये क्या होता है कम्पेटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर? इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो इट इज़ अ मेजर ऑफ रेलेवेंसी एंड परफॉर्मेंस
of selected competitors on targeted keyword। ठीक है जी। ये क्या बताता है? ये आपको दो चीजें बताता है। इट इज अ मेजर ऑफ रेलिवेंसी एंड परफॉर्मेंस, कि ये जो कीवर्ड है एक्स वाई जी जो भी है, इसका जो सीपीएस स्कोर है वो आपको ये बताएगा कि ये कितना, जो कंपेटिटर्स आप लेके आए थे, ये उसके अगेंस्ट कितना रेलिवेंट है, और इस कीवर्ड के ऊपर आपकी कंपेटिटर की परफॉर्मेंस क्या है, वो अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका जो स्केल है ना, इट्स स्केल्ड फ्रॉम, आप यूं समझ लें कि 1 to 10, while 10 being ठीक है जी। अच्छा, जो इसका जो स्केल है वो 1 से 10 तक होता है, कि हम अगर इसको न्यूमेरिकली मेजर करना चाहें कि भाई अगर एक किसी कीवर्ड का सीपीएस 10 है तो उसका क्या मतलब है, और एक कीवर्ड का 1 है तो उसका क्या मतलब है, तो वो मतलब हमें आना चाहिए। ठीक है। अब हम फर्दर इसको या इसको अभी फर्दर ये देख लें कि अब जब हमने कहा है कि ये इसमें रेलिवेंसी ये हमें बताता है और हमें परफॉर्मेंस बताता है, तो हाईली लाइकली कि जिसके ऊपर सीपीएस ज़्यादा होगा वो जो है ना मोस्टली हैव, स्पेलिंग को आप इग्नोर करें, मोस्टली हैव हाई कंपटीशन। ठीक है, मोस्टली इन कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन भी हाई होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो सीपीएस को जो है ना मैं यहाँ से उठा के अपने पास ले आता हूँ, ताकि मैं इसको जो है हर डिसीजन में इसको शामिल रखूँ। तो इस कॉलम को जो है वो मैं यहाँ से उठा के शेयर में, अच्छा ओके जी, वेट। ठीक है जी। इसको जो है मैं इसकी हम लिस्टिंग और पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन की तो बहुत बात करते हैं, हम स्पेस भी हमें ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, ताकि हम एक विंडो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो एक ही उसमें देख सकें। अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम आ गया। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड ठीक है, ये आपको बता रहा होता है कि पिछले 30 दिनों में कीवर्ड नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो इसको रहने दें। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस कीवर्ड के ऊपर जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम हो, मतलब उस पे ऊपर कम कंपटीशन है, सीपीआर को मैं ज़्यादा वेटेज ना देता। अच्छा, टाइटल डेंसिटी होते हैं कि कितने कीवर्ड्स हैं जो कि फर्स्ट पेज के ऊपर हैं इस कीवर्ड में, और उनका जो है वो टाइटल के अंदर उन्होंने ये कीवर्ड डाला हुआ है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ग्रे डबल बेडिंग सेट किसी ने भी अपने टाइटल में नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो जहाँ पे टाइटल डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो आपको एक ओवरऑल टाइटल का आइडिया भी मिल जाता है कि भाई आपके कंपेटिटर्स टाइटल में क्या प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा जो है देख सकते हैं कि ओके आई शुड गो विद दिस टाइटल डेंसिटी कीवर्ड। अच्छा, स्पॉन्सर्ड एसेंस के इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो कितने लोग जो है वो पीपीसी चला रहे हैं, इरिस्पेक्ट के वो कहाँ पे शो हो रहे हैं, टॉप ऑफ सर्च पे शो हो रहे हैं, रेस्ट ऑफ सर्च पे शो हो रहे हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे, बट दे आर डूइंग पीपीसी एट दिस कीवर्ड। अच्छा जी, स्पॉन्सर्ड रैंक जो है, खैर इसको मैं इतनी वैल्यू नहीं देता, लेकिन जो हमारा है, आप यूँ कह लें कि कंपेटिटिव रैंक, ये बताता है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है, बल्कि इसको भी जो है हम उठा के अपने पास ही ले आते हैं। तो ठीक है जी, ये बेसिकली ये बताता है कि जो कंपेटिटर हम लेके आए हैं, ऑफ कोर्स हम कंपेटिटर लेके वो आए हैं जिनको हम compete करना चाहते हैं, तो वो इस कीवर्ड के ऊपर उनका एवरेज रैंक क्या है।
ठीक है, अब 8.3 एवरेज है, हो सकता है इस कीवर्ड के ऊपर कोई एक कंपेटिटर आपका 14वें नंबर पे हो, कोई दूसरे नंबर पे हो, तो उनकी एवरेज 8 बन रही हो। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि कंपेटिटर्स कितने अच्छे वेल रैंक्ड हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये उनका जो है वो रिलेटिव रैंक भी बता रहा है कि रिलेटिवली जो है इनका ये बेसिकली हीलियम खुद कैलकुलेट करता है कि इनको रिलेटिव रैंक या नंबर क्या देना चाहिए अगेंस्ट दिस कीवर्ड। ठीक है, अच्छा ये उन कंपेटिटर्स का जो है अपना डेटा आ गया। अब जो है हम इस पे ऊपर फिल्टर लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा कि आप कीवर्ड रिसर्च को किस साइड पे लेके जाना चाहते हैं। अ, अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है कीवर्ड्स वो चाहिए जो कि हाईली रेलिवेंट हों। ठीक है, और सर्च वॉल्यूम उनका सिग्निफिकेंट हो। तो वो कीवर्ड्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, उसका एक जो जिस फिल्टर्स को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ वो है सीपीएस। अगर तो मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखना चाहता हूँ जो रेलिवेंट भी हों, तो मैं जो है अपने इसके साथ टेल के साथ जो है वो करूँगा। तो इसमें वैसे लॉन्ग टेल 3024 में तो इट्स गोइंग वेरी लो सर्च वॉल्यूम। तो अच्छा जी, इसमें अब जो है वो मैं कंपैरेटिव परफॉर्मेंस स्कोर पे भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ। उसकी वजह है कि ये देखें, जहाँ पे जो है ना वो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस स्कोर लो होगा ना, वहाँ पे उसकी रेलेवेंसी लो होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। उसका आप देख लें, कोई भी कीवर्ड सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे सीपीएस असाइन्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये बहुत ही इर्रेलेवेंट किस्म का कीवर्ड है। ऑल्दो कि एक टेल है और इसमें वो कहता है कि साइलेंट नाइट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। तो ये इलेक्ट्रिक नाम की कोई चीज़, ब्लैंकेट किंग साइज तो हम बेच ही नहीं रहे। ठीक है, तो हम अपने टाइम को बचाने के लिए और टू द पॉइंट निकालने के चीज़ निकालने के लिए हम जो है बेसिकली सीपीएस को जो है ना, क्योंकि अब हमारे जो बेसिक पैमाना है वो है, हमें कीवर्ड्स वो चाहिए जो कि रेलिवेंट हों और उनका सर्च वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, तो हम सीपीएस की मदद से जो है उन तमाम कीवर्ड्स को जो है वो बेसिकली इग्नोर कर देते हैं जिनके ऊपर हमारी रेलिवेंसी लो है। आल्दो कि ये जैसे जैसे आप 6 से नीचे आएंगे ना, तो बहुत ही लो रेलिवेंसी के कीवर्ड्स जो हैं आपके सामने आएंगे। तो मैंने जो है इसको अराउंड 4.8 तक जो है, जिनका कंपेटिटिव स्कोर 4 या 4 से अबव है, उनको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जो है अब मैं चाहता हूँ कि सर्च वॉल्यूम जिसका सबसे हाईएस्ट है इन कीवर्ड में वो ऊपर आ जाए। ठीक है, अब जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है ना हीलियम के पास, वो खैर हम उसका बैन एनालिटिक्स में जाके जो है उसको भी चेक भी कर सकते हैं। बट राइट नो हम जो है इसको इग्नोर कर देते हैं कि जिस पे अभी, इसका मतलब है कि अभी वो इमर्जिंग कीवर्ड है, उसके ऊपर इतनी डिमांड नहीं है। लेकिन ये इनको वेरीफाई अगर आपने करना हो तो आप ब्रांड एनालिटिक्स में जाके जो है उस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक वो कर सकते हैं कि अगर वो सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक अमेजन उसका दिखा रहा है, इट मीन्स कि वो कीवर्ड मार्केट में एंटर हो चुका है, बट समहाउ हीलियम के पास अभी वो डाटा नहीं है। अच्छा, ये सर्च वॉल्यूम भी हाईएस्ट टू लोएस्ट आ गया। अब अगर इस इन कीवर्ड्स में जो कि हाईली रेलिवेंट है, उनके ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी ढूँढना चाहता हूँ, तो मैं जो है वो बेसिकली कीवर्ड्स जो हैं उनको बेसिकली जिनका आप यूँ कह लें कि जो लॉन्ग टेल हैं लाइक 4, 5, 6, 7 या इससे अबव, उनको जो है मैं वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक अच्छा खासा चंक आ गया, बट स्टिल यहाँ पे अभी भी रेलिवेंसी वो होगी क्योंकि मैं सीपीएस को जो है ना बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया है। आपका जो असल रेलिवेंट कीवर्ड होता है वो 6 और 10 के जो सीपीएस होता है वहाँ पे रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो मोस्टली फॉल कर रहा होता है। तो अगर मैं इस कीवर्ड को देखूँ, डबल बेड डुए कवर सेट, अब मैं डुए कवर अगर बेचने आ रहा हूँ और उसमें मैं डबल बेच रहा हूँ, तो दिस इज हाईली रेलिवेंट कीवर्ड जिसमें बायो इंटेंट और ज़्यादा है कि जिसमें मेरा जो है वो वेरिएशन का जो है, जिसमें मेरा जो है रूट कीवर्ड आप कह लें, या यहाँ पे मैं आप एक और कॉलम इसका जो है वो कैलकुलेट करा लेते हैं।
रूट कीवर्ड के नाम से, ठीक है, या जिसको हम लोग सीड कीवर्ड भी कह रहे होते हैं। तो रूट कीवर्ड 1। अब ये जैसे-जैसे ज़्यादा डिस्कवर होते जाएँगे तो हम उनकी लिस्ट में, अब हम अमेज़न को कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सारे ये फ़िल्टर हटा लेता हूँ, सीपीएस भी हटा लेता हूँ, सर्च वॉल्यूम सारे रहने दें आप, ठीक है, और टेल भी मैं कहता हूँ आप सारे इंक्लूड कर लें। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप मुझे वो कीवर्ड निकालें जिसमें मेरा रूट कीवर्ड है, डुवे कवर। अच्छा जी, ये वो कीवर्ड हैं जिनके अंदर डुवे कवर फ्रेज़ फॉर्म में डला हुआ है। और मुझे पता है कि डुए कवर का सर्च वॉल्यूम तो बहुत होगा, लेकिन वो मेरा रेलेवेंट कीवर्ड नहीं है, तो मैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करूँगा जिसमें डुए कवर फ्रेज़ फॉर्म में आ रहा होगा। मतलब मेरा जो अगर रूट कीवर्ड डुए कवर है, अ, डुए कवर, इसको जो मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये वो तमाम कीवर्ड्स आ गए हैं मेरे सामने जिनमें कहीं न कहीं डुए कवर डला हुआ है, ठीक है? तो अब जो है मैं इसको थोड़ा-सा इसकी फ़ॉन्टी जो है वो टाइट करता हूँ कि मुझे जो है आप हाइली रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो दिखाएँ, जिनकी टेल भी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों। अ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है एक कीवर्ड तो है ये आपका डबल बेड डुए कवर सेट, जो कि आपकी जो है वो साइज़ को भी जो है वो करता है शो, और इसके ऊपर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस स्कोर भी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि ये रेलेवेंट तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर आपके कंपैरेटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि जब कोई कस्टमर ये सर्च लिखने के बाद उनकी लिस्टिंग पे जाता है, तो वो कन्वर्ट भी होता है। तो इट मीन्स के इसमें कन्वर्जन भी हाई है और ऑफ कोर्स रेलेवेंसी भी हाई है। लेकिन इसके साथ इसका जो है वो एक ड्रॉबैक यूँ है कि इस पे जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट 3000 हैं। ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये इसमें कॉम्पिटिशन हाई है। तो it can be good for relevancy and for conversion, but at the same time it will be difficult to rank. Why it is difficult to rank? Because there are 3000 products or essence that uh, are wishing to be ranked at this keyword. तो जब वो इतने सारा जो है वो लोग रैंक करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर जो है अच्छी कन्वर्जन के साथ ज़्यादा टाइम के लिए अपनी कन्वर्जन को प्रूव करना होगा, तभी जाके आप जो है इसके ऊपर रैंक होंगे, अदरवाइज़ आप सस्टेन नहीं कर पाएँगे। जिन कीवर्ड्स के ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हाई होती हैं, वहाँ पे अगर आप रैंक हो भी जाएँ, लेकिन फिर वो आप सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। तो वो आपकी प्रोडक्ट और पीपीसी मैनेजमेंट पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो उस कीवर्ड को सस्टेन भी करें। अच्छा जी, एक और कीवर्ड है जी स्मॉल डुए कवर सेट। अब यहाँ पे जो है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बड़ी कम हैं। ऑल्दो कि आप ये देखें जहाँ पे 7000 70,000 भी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे अगर 900 हज़ार प्रोडक्ट्स हैं तो इट मीन्स दिस इज़ वेरी आई मीन लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड। और उस पे भी जो है, अच्छा इसमें जो है आपने सर्च वॉल्यूम ये देख के घबराना नहीं है कि ये 327 सर्च वॉल्यूम है, तो इसका क्या? बात ये है, अच्छा सिर्फ़ आपने ये देखना है कि क्या आप डबल के अंदर आपका साइज़ जो है वो स्मॉल है या लार्ज? अच्छा इसमें जो है ना वो फर्दर साइज़ का वो होता है, ठीक है? सेंटीमीटर्स के अंदर। तो वो आप क्रॉस मैच कर लें। अगर तो आई मीन इस कीवर्ड की ये स्मॉल डबल पे आप क्वालीफाई करते हैं, तो दिस कीवर्ड कैन बी अ गुड बेट टू आई मीन पुट इन पीपीसी। इवन आप इसको एग्जैक्ट मैच में चलाएँ। अगर फ्रेज मैच में भी चलाएँगे तो इसके फर्दर जो और लॉन्ग टेल सर्चेज़ होंगी, ठीक है? वो भी जो है इसका वो होगा। लेकिन इस पे जो है चूँकि कॉम्पिटिशन कम है और रेलेवेंसी हाई है, तो आपकी जो है वो कन्वर्जन ज़्यादा होगी और आप इस कीवर्ड के ऊपर क्विकली रैंक भी करेंगे और लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन भी करेंगे। इसका जो आपको एक बाय प्रोडक्ट या एक इसका जो फ्रूट मिलेगा, वो मिलेगा डुए कवर या डबल डुए कवर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डबल डुए कवर है, उसका सर्च वॉल्यूम कई गुना हाई होगा, ठीक है? अभी हम उसको चेक भी कर लेते हैं। तो उसके ऊपर आप रैंक तो कर नहीं सकते। अ ये अभी किसी का मैसेज आया है कि
हम्म 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 हम्म। सर हमें तो सही आ रही है बॉस। अच्छा, हियर इज फाइन। जी, हाफिज़ गुलाम रसूल, आप जो है ना अपनी तरफ से देखें, मे बी आपके एंड से इंटरनेट का इशू हो। अच्छा जी, तो इसमें जो है वो डुवे कवर पे भी सर्च वॉल्यूम भी हाई है, कंपटीशन भी हाई है। डबल डुवे कवर पे सर्च वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन कंपटीशन डुवे कवर से तो कम है, बट स्टिल जो है वहाँ पे भी जो है वो ब्लड बाथ हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे ऐसे कीवर्ड से अच्छी कन्वर्जन ले लेते हैं वाया पीपीसी या वाया ऑर्गेनिक, जिनके अंदर आपका ब्रॉड कीवर्ड फ्रेज फॉर्म में डला हुआ है, तो आप बेशक ये चीज़ मॉनिटर कर लीजिएगा आप अपनी लिस्टिंग में। वो पीपीसी में आप ना भी चलाएं तो वो जंप होता 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 फर्स्ट पेज तक आ लगता है या सेकंड पेज के टॉप पे आ लगता है, चाहे वो जितना भी कंपटीशन हो, अगर आप अपने लॉन्ग टेल हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन अच्छी रख लें। ठीक है। अब जहाँ कन्वर्जन अच्छी होगी तो खैर ये हम इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें जो है ना वो आपको जो हर क्लाइंट चीखता हुआ नज़र आता है कि जी स्पेंड ज़्यादा हो गया है, और दूसरा ये है कि रैंक नहीं हो रहा है, और दूसरा ये है कि एकॉज हाई चली गई है। ज़्यादातर तो आपको क्लाइंट इसी बात पे चीखता नज़र आता है ना। तो वो यही है कि उसकी बेस्ट बेट यही है कि आप उन कीवर्ड्स को ही स्टार्ट में ले लें जिनका बायर इंटेंट हाई है। जहाँ पे बायर इंटेंट हाई है मतलब कन्वर्जन हाई होगी, कन्वर्जन हाई होगी मतलब रैंक अच्छा होगा, और पीपीसी में स्पेंड कम होगा। अब फॉर एग्जांपल आपका कंपेटिटर जो है वो डेली का 50 सेल कर रहा है, तो आप वो पिछले एक साल से 50 सेल कर रहा है। पहली बात तो यह है कि आप आते साथ उसको क्रॉस मैच करेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लेंगे। जो आपकी जो आरओआई है ना उसके कीवर्ड के ऊपर लगाने की, बोली वो हो सकता है एक साल तक भी वापस ना आए। उसकी वजह है कि उसकी तो एक साल की हिस्ट्री, वो एक साल बाद 50 ले रहा है। और अभी हमारी लिस्ट को अगर जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, हम भी कहते हैं कि हम भी 50 लेने हैं। निश के अंदर कस्टमर तो वही है, ठीक है, डिमांड तो वही है, तो वो फिर अगर आप भी 50 लें उसकी सेल्स 10 पे आएंगी, ठीक है, तो वो फिर या तो प्राइस वार रिड्यूस करेगा या कुछ भी वो ट्रिगर हो सकता है। तो बेटर खासतौर पे जो पीपीसी की अप्रोच है वो बड़ी ही स्लो अप्रोच है, और इसमें बड़े ही तहम्मुल के साथ चलना पड़ता है। इट इज़ नॉट गिव अवे, ये वो वीवीआरओ की डोजेस नहीं है कि आप जो सर्च फाइंड बाई करेंगे तो जी वो दूसरे दिन हमारा जो कीवर्ड है वो सेकंड पेज पे आ गया, और तीसरे दिन जो है वो फर्स्ट पेज पे आ गया, और चौथे दिन जो है वो टॉप स्पॉट पे आ गया। तो ये वो वाला सीन तो है नहीं यहाँ पे। तो आप आई मीन एक स्ट्रेटजिकली कन्वर्जन इम्प्रूव करा रहे हैं और स्ट्रेटजिकली आप रैंक करा रहे हैं, विच इज़ अ स्लो प्रोसेस। लेकिन अगर आप उसमें जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आप जो है वो कुछ इवेलीमेंट टारगेट्स पे टारगेट करेंगे, हो सकता है आप इतना स्पेंड कर दें उन 2 महीनों में रैंक होते होते कि उसकी आरओआई जो है एक साल तक भी ना हो। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, अब इस तरह के कीवर्ड जिसमें आपका रूट कीवर्ड डला हो और कंपटीशन कम हो और लॉन्ग टेल हो, ठीक है, तो उसमें यह है कि आपकी कन्वर्जन ज़्यादा होगी। अच्छा जी, इसमें आ, अच्छा, जो इंटेंट है ना, लाजमी नहीं है कि आपका 5 टेल में इंटेंट हो, आपका 4 और 3 टेल में भी इंटेंट हो सकता है। मोस्टली मोस्टली जो है वो 2 या 3 टेल के अंदर ये बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड होता है, बट लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि अ, कौन सा कीवर्ड था डबल। अब ये देख रहे हैं, ये इसका सर्च वॉल्यूम है 7,000 सर्च वॉल्यूम है। कंपेटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और मतलब 10 होता तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता। तो अभी यहाँ पे देखें, जहाँ पे 7,000 वाली प्रोडक्ट्स हैं ना, तो competing प्रोडक्ट 3,000, इट्स विल बी कंसीडर टू बी लाइक मीडियम कंपटीशन। ठीक है। और इसमें आपका जो है वो डुए कवर भी डला हुआ है। तो इवन दिस कैन आल्सो बी योर इंटेंट बेस्ड कीवर्ड। अगर आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट डबल डुए को एडवर्टाइज कर रहे हैं और आपकी प्राइस अच्छी है, लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज्ड है, तो यहाँ पे भी जो आपका कन्वर्जन रेट होगा वो एक अच्छा कन्वर्जन रेट होगा। तो दिस कीवर्ड कैन आल्सो बी अ गुड बेट टू टारगेट इन पीपीसी। उसकी वजह है कि यहाँ पे जो है आल्दो के 3 टेल है, बट स्टिल आई विल कंसीडर इट अ लॉन्ग टेल। अच्छा, एक और चीज़ यह है कि लॉन्ग टेल का जो है वो, लॉन्ग टेल का लाजमी नहीं है कि वो 8 टेल कीवर्ड्स हो तो आप उसको लॉन्ग टेल कहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड कैन बी अ 3 टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड कैन बी अ 10 टेल कीवर्ड।
डिपेंडिंग अपॉन उसमें इंटेंट कितना है। अगर डू ए कवर में डबल लग गया है तो दिस इज लॉन्ग टेल कीवर्ड, और अगर इसके अंदर डबल डू ए कवर के साथ वाइट लग जाता है, ठीक है, तो दैट इज फोर टेल बट इट्स लॉन्ग टेल कीवर्ड। उस वाइट डबल डू ए कवर को तो मैं फ्रेज में भी चलाऊंगा, एग्जैक्ट में भी चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एग्जैक्ट यही चीज तो बेच रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी मेरी कन्वर्जन नहीं आती ना, तो देन इट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन ऑन माई लिस्ट, माई सेलिंग प्राइस और बाकी चीजों के ऊपर, ठीक है। लेकिन डू ए कवर को कभी मैं टारगेट करने की गलती भी नहीं करूंगा पीपीसी के अंदर, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर कन्वर्जन रेट होगा 4-5% का। जब 4-5% का कन्वर्जन रेट होगा तो रैंक तो वो होना नहीं है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे आके लिखें डू ए कवर, ठीक है, ये जो भाई साहब आपको टॉप पे नज़र आते हैं, खैर ये लोग तो पैसा दे के आए हुए हैं ना। इसके अलावा आप देखें, ये देखें, ये 10,000 जो है इसके रिव्यूज़ हैं। और मिलिए 2 मिनट में आता हूँ क्वेश्चन आंसर पे, और अभी मैं थोड़ा सेशन एंड भी करना होगा। असल में एक जगह मैंने दावत पे जाना है, लेकिन आप लोगों को स्पेशल, आप लोगों के जो है वो लेक्चर के लिए मैंने उनसे जो है मैंने उनको कहा है कि आई विल ज्वाइन लेट, क्योंकि आप लोगों की क्लास भी जो है वो लास्ट टाइम भी हम नहीं ले सके थे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो 8,000 का जो है वो हैं। तो जब ये इतने बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं और उसके बावजूद अगर आप डुए कवर पे वो करेंगे, तो आपका जो है वो क्लाइंट जो है वो बेसिकली जो बेचारा उसके पास जो थोड़ा बहुत बजट होगा पीपीसी पे स्पेंड करने के लिए, वो वैसे ही जो है उसका ना तो रैंकिंग होगी, ना ही जो कुछ सेल्स आएगी, और वो वहीं पे स्पेंड हो जाएगा। तो बेस्ट यही है कि जब आपके पास एक लिमिटेड बजट हो, तो अब उन कीवर्ड्स पे लगाएं जो कीवर्ड्स खुद बता रहे हो कि भाई मैं कन्वर्ट होऊंगा, मुझे आप टारगेट करें। जैसे मैंने आपको बोला वाइट डबल डू ए कवर, या इवन डबल डू ए कवर इज़ अ गुड। और दूसरी चीज़ ये है कि खैर वो पीपीसी में मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि कैसे आपने प्रोडक्ट की बेस पे स्ट्रेटजी को डिफरेंशिएट करना है। वहाँ पे आई थिंक हम देख लें तो सही है। अभी मैं डिटेल में चला गया ना, तो मसला ये है कि अभी हमने पीपीसी को बकायदा टच किया नहीं है। और दूसरा ये है कि फिर वो आप लोग जो है ना उससे कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो वो इंशाल्लाह हम पीपीसी, ये कीवर्ड रिसर्च फाइल जो है ये बेस है, इसको हम पीपीसी में भी जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाते रहेंगे। और जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट की बेस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, तो हम कीवर्ड रिसर्च को भी ऑफ कोर्स देख रहे होंगे। कि यहाँ पे तो मैं डुए कवर की को टारगेट करने की हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं जो है वो सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स जो है उसका अगर मेरे सामने एक जो है वो कीवर्ड आता है सिलिकॉन लिड्स, तो उसमें जो है ऑफ कोर्स मेरी कोशिश तो होगी कि मैं स्ट्रेचेबल को भी टारगेट करूं, लेकिन स्टिल मुझे कुछ सेल वेलोसिटी गेन करने के लिए और वो करने के लिए आई कैन गो फॉर लिटिल ब्रॉड कीवर्ड। बट वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो अभी जो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, वो बताई है कि रेलिवेंसी के बेस पे आपने कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। और अब ये देखें रेलिवेंसी भी अच्छी है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, यू कैन गो फॉर दिस कीवर्ड। लेकिन इसमें जो है वो फर्दर अभी तो हमने वो फ़िल्टर लगाया हुआ है। अ, ठीक है, अब ये जो है अ, बेडिंग डबल बेड डुए कवर सेट 5 टेल कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम इसका अच्छे है, 2000 2500 का सर्च वॉल्यूम है। सीपीएस अच्छा है, इट मीन्स कि रेलेवेंस है, लाइक और कंपैरेटर आपका अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोडक्ट्स थोड़ी हाई हैं, बट स्टिल इट्स फाइन। अगर आपकी जो है लिस्टिंग अच्छी है और जो है वो प्राइस पॉइंट हर चीज़ अच्छा है और बैक एंड पे मार्जिन है, तो इट्स स्टिल गुड टू बेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी हमने देखा है कि कैसे जो है हम कीवर्ड्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें और कीवर्ड रिसर्च फाइल में बहुत कुछ हो सकता है। आप इवन जो कीवर्ड्स आप निकालें यहाँ से, मतलब गिने चुने कीवर्ड्स जब आप निकालेंगे डिपेंडिंग अपॉन रेलिवेंसी, ठीक है, तो उसको जो है आप एक सेपरेट शीट्स में लेके चले जाएं, तो वहाँ पे उनका जो है सर्च वॉल्यूम की परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी ये जो अगर मेरे ये बेसिकली 10-15 मेरे जो है वो हाईली रेलिवेंट मेन कीवर्ड्स हैं, इनमें से जो है वो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिमांड किसकी है, ठीक है। उसमें आप जो है वो
परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से जो है अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ जो है वो टॉप के रेलिवेंट कीवर्ड्स को, ऑल्दो कि अभी ये मैं उस क्राइटेरिया पे नहीं है, फॉर एग्जांपल जिस पे ये जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है ना 7000, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू compete हियर। लेकिन जो है इनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और ओवरऑल कंपेटिटर्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन पे जो है मैं इनको न्यूज़ शीट के अंदर लेके जाके वैसे मुझे वो टॉप की वो भी कॉपी करनी चाहिए थी, एनी हाउ परसेंटेज ऑफ डिमांड, या आप यूँ कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ सर्च वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने फॉर एग्जांपल जो भी आपने 10-15 कीवर्ड जो टॉप के निकालें, जिनका हो सकता है सर्च वॉल्यूम कम हो लेकिन रेलिवेंट हो, तो उसमें आप, अच्छा ये कॉलम, यहाँ पे मैं एक और रो इंसर्ट कर देता हूँ, परसेंटेज ऑफ सर्च वॉल्यूम। तो इसमें जो है परसेंटेज ऑफ सर्च वॉल्यूम के अंदर मैं ये कर सकता हूँ कि इस ये जो डबल डुए सेट है या डुए कवर है, इसकी सर्च वॉल्यूम कितना है, डिवाइड बाय सम ऑफ, ठीक है जी, इसको आप अप्लाई कर दें। नहीं, ये फार्मूले में मैंने कोई मिस्टेक की है। C2 सम ऑफ C2 से डिवाइड, हम्म 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 हम्म। अ, हाँ अब ठीक है। ठीक है जी, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है टोटल इन सब का सम, वो 100% बनना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जो मैंने इवन जो टॉप की कीवर्ड्स ये सारी जो है स्क्रूनिटी लगाने के बाद, आई मीन जो रेलिवेंट भी हैं, जिनके ऊपर कन्वर्जन के चांसेस भी हाई हैं, उनको जब मैं अलहदा लेके आया हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि डिमांड किन कीवर्ड्स के ऊपर है। तो ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर 37% डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं फर्दर जो है, अगर तो फॉर एग्जांपल मुझे सेल वेलोसिटी बिल्ड करनी है, तो मैं उन कीवर्ड्स, और मेरे पास स्पेंड जो है लिमिटेड है, तो मैं जो है वो उन कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम अच्छे हैं, डिमांड्स अच्छे हैं, मतलब 37% डिमांड इसके पास है इस कीवर्ड के ऊपर, तो इनको मैं टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तो मेरा पॉकेट अलाउ करती है तो मैं इन सब को जो है वो अकोमोडेट करूँगा, ताकि मैं चीज़ें जो है वो क्विकली मार्केट के अंदर कैप्चर कर सकूँ, अपनी जो है वो इंडेक्सिंग भी मैक्सिमम कीवर्ड्स के ऊपर करा दूँ, रैंकिंग भी मेरी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो है अभी और काफ़ी कुछ इससे खेला जा सकता है एक्सेल से, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी ये चीज़ें नहीं बताई कि टाइटल के लिए कीवर्ड निकालना है, तो वो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो है वो कर लें कि अब ये मैं आपको जो है अब हिंट देने लगा हूँ, इसमें अगर आप चीज़ समझ जाएँ कि फॉर एग्जांपल टाइटल में आपका कौन-सा कीवर्ड जाना चाहिए, ठीक है? बुलेट 1 के अंदर, बुलेट पॉइंट 1 के अंदर कौन-सा कीवर्ड जाना चाहिए, बुलेट पॉइंट 2 के अंदर कौन-सा कीवर्ड जाना चाहिए। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? वो जो हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है? कि टाइटल में बेसिकली किस तरह का कीवर्ड जाना चाहिए, बुलेट पॉइंट में कौन-सा कीवर्ड वो फ्रेजेज़, ठीक है? फ्रंट एंड में जो रैंकिंग और जो बेसिकली कन्वर्जन है, इट हाइली डिपेंड फ्रेज के ऊपर। फ्रेज क्या है? फॉर एग्जांपल अगर एक कीवर्ड है ना, डू ए कवर,
ठीक है, ये इसका एक फ्रेज है। अगर आप इसके ऊपर रैंकिंग चाहते हैं ना, तो आप ऐसे नहीं है कि इसके अगर फ्रेज डिस्टर्ब हो जाए, कुएं, कवर, दुए, दीज आर टू डिफरेंट फ्रेजेस। ठीक है, जहाँ पे उसकी सीक्वेंस डिस्टर्ब होती है तो वो फ्रेज डिस्टर्ब होता है। तो वो जो है वो फ्रेजेस जो आपके जहाँ जहाँ पे टारगेट हो रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्च वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने जो है वो टाइटल के अंदर अब मेरा किस तरह का कीवर्ड जाए, जिसमें ऑफ कोर्स रूट कीवर्ड तो होना चाहिए, क्योंकि टाइटल के अंदर सबसे ज़्यादा इंडेक्सिंग पावर होती है, रैंकिंग पावर होती है। अब इसके अलावा मैं एक तीर से दो शिकार कैसे करूं? मैं ये ऐसा तो नहीं कर सकता कि डू ए कवर, सेट ऑफ टू, डबल डू ए कवर, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपने रिपीटिशन भी नहीं करनी। ठीक है, तो आपने बेसिकली वो फ्रेज जो है वो फाइंड आउट कर देना है, या वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो फाइंड आउट कर देना है, जो मैक्सिमम इंटेंट को कवर कर ले। अभी ये जो है डिटेल में थोड़ा देखने वाली चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है डू ए कवर, एक कीवर्ड है डबल डू ए कवर, एक कीवर्ड है वाइट डबल डुए कवर। अब इसका फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम है, वैसे अभी हम यहाँ से भी देख सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको फॉर एग्जांपल इस डुए कवर का सर्च वॉल्यूम है 35K। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम है 7K, इसका सर्च वॉल्यूम है 2K। अब मैं इसमें डुए कवर को टारगेट करूं तो मैं जो है वो 35K का सर्च वॉल्यूम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जो है वो डबल डुए कवर, वाइट डबल डुए कवर को मैं टाइटल का हिस्सा बनाऊं, अच्छा यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, सॉरी ये अभी सामने होगा, तो ये तकरीबन जो है वो 44,000 हो रहा है। तो इससे जो है मैं डुए कवर को भी इंडेक्स करा रहा हूँ, डबल डुए कवर को भी इंडेक्स करा रहा हूँ, वाइट डबल डुए कवर को भी इंडेक्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक तीर से तीन शिकार खेल रहा हूँ। हो वाइट डबल डुए कवर का सर्च वॉल्यूम लो है, लेकिन उसमें डुए कवर चूंकि फ्रेज की फॉर्म में आ रहा है तो मुझे रैंकिंग में बूस्ट मिलेगी, और उसमें चूंकि डुए कवर भी डला हुआ है तो मुझे डुए कवर पे भी बूस्ट मिल जाएगी। तो वो इस कीवर्ड रिसर्च से जो है आपने डिसाइड करना होता है कि किस कीवर्ड को टाइटल में जाना चाहिए, किसको बुलेट पॉइंट 1 में जाना चाहिए, किसको बुलेट पॉइंट 2। अब बुलेट पॉइंट 1 में कौन से जाए, मैं बहुत डिटेल में बताया कि बुलेट पॉइंट 1 कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस बेस पे जो है इस कीवर्ड रिसर्च के अंदर वो कीवर्ड निकाल लें आप फिल्टर लगा के, जो कि बुलेट पॉइंट 1 का जो ऑब्जेक्टिव है उसको जो कि मैंने बताया था कि जो टॉप का जो पेन पॉइंट है या टॉप का जो बेनिफिट है, वो जिस कीवर्ड के अंदर या जिस फ्रेज के अंदर आ रहा है वो आप बुलेट वन प्लेस करें, तो आपका कीवर्ड भी प्लेस हो गया, टॉप बेनिफिट भी प्लेस हो गया। तो और उसकी वजह से जितने रूट कीवर्ड उसमें डले होंगे वो भी जो है वो रैंक हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड बेसिकली फुली ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट। तो ठीक है, आई थिंक हम इसको जो है बहुत हद तक हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। अभी जो है जी यशवंत, मैं बस एक दो क्वेश्चन ही लूँगा। मैं अभी आपको वो करता हूँ, असल में 10 बजे का जो है वो बोला था मैं, फिर 11 बजे का जो है वो टाइम ये पोस्टपोन किया है, अभी भी 11:20 हो गए हैं। तो अभी जो है मैं वो एक या दो क्वेश्चन लूँगा, बट इंशाल्लाह जो सैटरडे का सेशन होगा वो क्वेश्चन आंसर जो थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर होगा, तो वहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ना, तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह डिटेल में उसको आंसर कर दूंगा। लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैक्सिमम दो। तो एक मलिया आप उस वक्त कर रही थी, तो आप पूछ लें, और एक असफद आप पूछ लें, और क्विकली पूछ लें काइंडली। आप लोग अपने आप को म्यूट कर सर सकते सर हैं। पर वो मेरा मैंने क्वेश्चन पूछना था, लेकिन बस वो हो गया, आपने उसी में बता दिया था। ठीक हो गया। ग्रेट, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, मलिया आपने हैंड रेज किया हुआ था ना? जी सर, जी एक ठीक है। तो क्वेश्चन जो मेरा था वो तो लिस्टिंग से रिलेटेड था कि लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स हैं वो किस तरह से हम फाइंड करें, जिसका जवाब आप दे चुके हैं। इसके अलावा सर एक और थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी कि मैंने ये सुना था कि जो कि ब्रॉड कीवर्ड्स हैं हमें उनको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उन पे बीट बहुत लो होती है। तो क्या इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं कॉस्ट के हवाले से, कि क्या
हमें बहुत लॉन्ग टेल या एग्जैक्ट कीवर्ड्स को करना चाहिए, क्योंकि वो या हमें ब्रॉड कीवर्ड्स को करना चाहिए इनकी कॉस्ट के हिसाब से? अच्छा, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएँगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आंसर कर दूँ। ब्रॉड में बिल्कुल टारगेट करना चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज़ देखनी होती है कि प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर है। एक जो बिल्कुल न्यू लॉन्च हो रही है और वो भी पीपीसी से हो रही है, मैं कभी भी उसमें ब्रॉड पे नहीं जाऊँगा, ठीक है? अगर मैंने ब्रॉड पे ही जाना है तो, और मैंने अगर अमेज़न को ही कहना है कि भाई मेरे लिए कीवर्ड रिसर्च कर लाओ या मुझे वो सर्च टर्म बता दो जिस पे मुझे कन्वर्ट होना है, तो फिर मैं ये कीवर्ड रिसर्च पे इतनी मेहनत नहीं करूँगा, ठीक है? फिर मैं वो ऑटो को बजट दे दूँगा, जो मेरे कुछ इंटेंट बेस्ड कीवर्ड होंगे उनको ब्रॉड पे चला दूँगा और लेट अमेज़न डिसाइड वेयर आई शुड कन्वर्ट एंड वेयर आई शुड नॉट, ठीक है? लेकिन अगर मुझे थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च का इल्म है, तो मैं इसमें से खुद निकाल सकता हूँ वो कीवर्ड जिसमें मुझे पता है कि इस पे मेरे कन्वर्जन के चांसेस हाई हैं, ठीक है? तो मैं उसमें या तो एग्जैक्ट में जाऊँगा या फ्रेज में जाऊँगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट। वो जो है ना, जो मैं अभी आपको कह रहा था कि 2 तरह की प्रोडक्ट्स पे पीपीसी के, न्यू लिस्टिंग पे पीपीसी का प्रोटोकॉल्स और पुरानी लिस्टिंग के पीपीसी का प्रोटोकॉल। तो अगर तो आपकी लिस्ट पुरानी हो चुकी है, ठीक है? आपने आई मीन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक भी कर लिया, अब आप उसको जो है वो सेल्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फिर बिल्कुल आप ब्रॉड पे करें। उसमें आपको जी। अच्छा, इसमें जो है ना ब्रॉड में वो चूँकि मल्टीपल सर्चेस टारगेट हो रही होंगी और आप चूँकि लो बिड पे चलाया हुआ है, तो लो सीपीसी मिल रही है आपको, ठीक है? लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल डुए कवर अगर आप एग्ज़ैक्ट में चलाते हैं, अब एग्जैक्ट के अपने बेसिकली जो है वो बेनिफिट्स हैं और वो बेसिकली स्पेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट कैन बी एक्सपेंसिव और स्पेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉड कैन बी वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन देखना ये होता है ना कि आप किस स्टेज ऑफ लाइफ की और आप पीपीसी चला किस ऑब्जेक्टिव पे रहे हैं। अगर तो मैंने रैंक करना है और मेरी अभी न्यू लॉन्च है जिसमें मैं बेसिकली बहुत ही नैरो अप्रोच के साथ चल रहा हूँ, जिसमें मुझे जो है वो रेलिवेंसी जो है, जो हनीमून का पीरियड है 15-20 दिन का, उसमें अपनी रेलिवेंसी इंप्रूव करानी है, तो उसमें मैं ब्रॉड नहीं जाऊँगा, ठीक है? जिसमें जो है वो मैं आया तो डबल डुए कवर सैटिन का मटेरियल का बेचना था, उसमें कॉटन के ऊपर भी क्लिक्स आ रही हैं और पिंटक के ऊपर भी क्लिक्स आ रही हैं, तो वो मेरी रेलिवेंसी को डिस्ट्रॉय कर देगी ब्रॉड की कैंपेन, ठीक है? तो जी सर। मैं जो है वो एग्ज़ैक्ट या फ्रेज़ में जाऊँगा। हाँ, लेकिन अगर मेरी लिस्ट जो है वो बड़ी एस्टेब्लिश हो चुकी है, मैं अपने मकसद के कीवर्ड्स के ऊपर अच्छा रैंक हो चुका हूँ और फिर मैं ये है कि उन कीवर्ड्स को लो बिड्स के ऊपर ब्रॉड में चलाऊँगा कि ठीक है, अब मुझे लो सीपीसी के ऊपर कन्वर्जन्स चाहिए। उसमें हो सकता है सीटीआर कम हो, जो कि डेफ़िनिटली होता है, उसमें हो सकता है कन्वर्जन रेट कम हो, लेकिन वो चूँकि चीप बिड्स होंगी, तो मुझे जो है अब मैं प्रॉफ़िटेबल एक कॉस्ट दूँगा। लेकिन अगर आप पहले दिन से ही मतलब अगर आपकी न्यू लॉन्च है और आप कह रहे हैं कि जी आप प्रॉफ़िटेबल ऑर्डर्स लेके आएँ, तो फिर वो अप्रोच में डिफ़रेंस है। आंसर जी क्लियर? सर। कन्फ्यूजन तो नहीं है अभी? जी सर। जी, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो ठीक मच। है, और बाकी इंशाल्लाह पीपीटी अभी हम जो है मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक में स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें ना जब हम चीज़ों को देख रहे होंगे तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैच टाइप हो गई और कौन-सी, तो उसमें हम देख भी रहे होंगे कि किसको कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो वहाँ से भी आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? ओके जी। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी जो है वो सेशन को मैं इसको